Hello student, welcome back to Target Success Classes. Myself शिवम शर्मा. Today I will discuss about the trigonometry. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फार्मूले के बारे में डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. आज हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि cos थीटा इक्वल्स टू 3/5. फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा. मतलब इसमें दिया है cos थीटा का वैल्यू 3/5 और मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है. मतलब cosec थीटा का वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा का वैल्यू निकालकर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा. तो सिमिलरली हम लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए थे फार्मूले के हेल्प से और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे. जैसे cos थीटा इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है cos थीटा का, cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. हम लोग अगेन एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें हम लोग थीटा इसको मानेंगे. इसमें बेस के जगह पे क्या दिया है, बेस के जगह पे 3 दिया है और हाइपोटेनियस के जगह पे 5. तो यहाँ पे इसको हम लोग बेस बोलते थे, यहाँ पे इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते थे और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते थे. तो बेस हम लोगों को दिया है 3 और हाइपोटेनियस 5 दिया है. परपेंडिकुलर हम लोगों को फाइंड करना है. मान लेते हैं क्या है x है. तो हम लोग फिर अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. अब कांस्टेंट टर्म को एक पास कर लेंगे और वेरिएबल को अलग कर लेंगे. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का 25 माइनस 9. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4. 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर बनाएंगे. जब पावर सेम होते हैं तो बेस भी इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे x हम लोग किसको माने थे, परपेंडिकुलर को. तो x का वैल्यू कितना आया है 4, मतलब परपेंडिकुलर कितना आया है 4 आया है. अब हम लोग जो ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दिए हैं इन सबको हम लोग फाइंड करेंगे. सबसे पहले cosec थीटा. cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे साइन का अपोजिट होता है, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो cosec इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4. अब इसके बाद से tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3. अब इसके बाद से sec थीटा. sec थीटा कितना है, sec थीटा इक्वल्स टू, sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का अपोजिट होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3. कैसे हुआ है, यहाँ पे h/b था इसलिए हुआ है. cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू tan का अपोजिट होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि यहाँ पे भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. अब इसके बाद से जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हम लोग फाइंड किए हैं अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे. 5 इंटू cosec थीटा का वैल्यू कितना आया है 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना आया है 4/3 अपॉन sec थीटा का वैल्यू कितना आया है 5/3 प्लस. अब इसके बाद से cot थीटा का वैल्यू कितना आया है 3/4, कितना आया है 3/4. अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25/4 माइनस 16/3
इसको हम लोग ऐसे ही लिख ले रहे हैं 3/4। अब हम लोग इसको ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम लोग एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। इसका 12 एलसीएम आ जाएगा और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 3 इंटू 25 को लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस 3 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, इंटू जो ऊपर टर्म है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर सिमिलरली इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका भी 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 4 जा 12 इंटू 5 प्लस, अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 इंटू, अब इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद से हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 माइनस 64/12, 20 प्लस 9/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद से जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 11/29, कितना आ जाएगा 11/29। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 11/29। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होंगे उसको हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे उसका वैल्यू, फिर इस इक्वेशन में उसके जगह पे इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग को उसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है कि 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे 3 tan थीटा इक्वल्स टू कितना है 4। तो हम लोग इसको इसके नीचे लाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि इधर ये मल्टीपल में था तो जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग थीटा मान लेंगे, ये 90 डिग्री है। इसका फार्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या है 4 है, बेस के जगह पे 3 है, और हम लोगों को हाइपोटेनियस x मानकर फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसके बाद से x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, x इक्वल्स टू 5। तो x हम लोग किसको माने थे हाइपोटेनियस को, जिसका वैल्यू 5 आ गया। अब इसके बाद से साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। अब इसके बाद से कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। अब इस इक्वेशन में हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे 3 इंटू साइन के जगह पे हम लोग 4/5 को पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू कॉस के जगह पे 3/5। अब इसके बाद से 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। अब इसके बाद से इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 12/5 प्लस 6/5, 12/5 माइनस 6/5। सिमिलरली हम लोग एलसीएम लेंगे। 5 12 प्लस 6, 12 माइनस 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 18/6 मतलब 3। तो इसका वैल्यू कितना आया है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करने से हम लोग को थर्ड साइड भी ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। बस से क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10, फाइंड tan थीटा सेक थीटा। मतलब इतना दिया है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है tan थीटा सेक थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10। इसके नीचे हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे।
कॉसेक का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, लेकिन ये क्या है? कॉसेक थीटा, उसका अपोजिट है तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा? 10 रूट 10 होगा, और इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? 1 होगा। इसमें बेस को हम लोग x मान लेंगे और इसको फाइंड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो √10 इंटू √10 क्या होता है? जैसे √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? तो ये है 10 का स्क्वायर। जब भी हम रूट में कोई नंबर होता है सेम नंबर, तो रूट से बाहर हो जाता है जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस 1। इस नंबर को इधर लाएंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा। एक्स हम लोग किसको माने थे? बेस को। बेस कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसके बाद से हम लोग टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1, बेस कितना है? 3। टेन थीटा फाइंड हो गया। इसके बाद से सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा। कॉस का क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। सेक थीटा हाइपोटेनियस कितना दिया है? √10, बेस कितना है? 3। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये 0 आना चाहिए। जैसे इसमें दिया है cos थीटा इक्वल्स टू 0.6, cos थीटा इक्वल्स टू 0.6। तो 0.6 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे 2.5 है। 2.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 25/10 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। इसके बाद से राइट साइड में जितना डिजिट होता है उतना हम लोग 0 बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2.662 हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट को हटाकर इसको 1 मान लेते हैं, और जितना डिजिट है उतना हम लोग 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो सिमिलरली हम लोग इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 6/1 0, मतलब 10, 6/10, और इसको कैंसिल कर देंगे 3/5, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे जो कि 90 डिग्री होना चाहिए। कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस के जगह पे क्या है? 3 है। हाइपोटेनियस की जगह पे क्या है? 5 है। परपेंडिकुलर हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग x मान ले रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। एक्स इक्वल्स टू 4 आ गया। x इक्वल्स टू 4। तो परपेंडिकुलर हम लोग किसको माने थे? x को हम लोग परपेंडिकुलर माने थे। इसके बाद से 4 आ गया इसका वैल्यू। साइन थीटा अब निकालना है हम लोगों को। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, 4/5। अब इसके बाद से टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, 4/3। अब हम लोग को क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा हम लोगों को 0 लाना है, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे। साइन थीटा 5 इंटू साइन थीटा की जगह पे
4/5 माइनस 3 इंटू टेन थीटा की जगह पे 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूव्ड, मतलब ये प्रूफ हो गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद से इक्वेशन में पुट करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग प्रूव करना है कि इतने वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो 3/4 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7 को। tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7। tan का फार्मूला पहले हम लोग लिख लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद से राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है 1 है और बेस की जगह क्या है √7 है। हम लोग क्या फाइंड करना है हाइपोटेनियस, इसको x मान ले रहे हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 7, x स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब हम लोग देखेंगे किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2√2 का a स्क्वायर है। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट इस पे आ जाएगा। जब हम लोग इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाता है, इस तरीके से। अब इसके बाद से देखेंगे इसको हम लोग एलसीएम निकाल कर अलग अलग करेंगे, तो जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। x इक्वल्स टू 2 पेयर बना है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू ऐसे फाइंड होगा। तो हम लोग x किसको माने थे, हाइपोटेनियस को। इसका वैल्यू कितना आ गया 2√2 आ गया। अब इसके बाद से कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो हम लोग को पहले कोसेक थीटा फाइंड करना होगा। इसका क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है इसमें 2√2, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। इसके बाद से आता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस का ए अपोजिट होता है। कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है 2√2 और बेस कितना है √7 है। अब इसका वैल्यू हम लोगों को दोनों का फाइंड हो गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे 3/4 आ रहा है कि नहीं। कोसेक स्क्वायर थीटा पुट करना है। यहाँ पे कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है 2√2 और इसका स्क्वायर किया है तो हम लोग इसका स्क्वायर बना देंगे। माइनस सेक थीटा का वैल्यू कितना है 2√2 अपॉन √7, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 अपॉन √7 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस कैसे 8 होगा 2√2 इंटू 2√2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, पेयर बना बाहर आ गया 2 8 आ गया, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसको भी 8/7 लिख सकते हैं, 8 + 8/7। अब इसके बाद से एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे 1 मानकर, कितना हो जाएगा 56 माइनस 8 7, 56 + 8/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 56 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 होगा 4। अब इसके बाद से इसमें से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16।
तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे 3/4 आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि 3/4 इसको सॉल्व करने पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे स्टार्टिंग में। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। ये तो था कि ये भी प्रूफ करने वाला था, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल प्रूफ करना था, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा प्रूफ करके लाना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks.